एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। वो साधारण सा प्रश्न है, इसके 3 उत्तर है महाराज। आपको मालूम है कि व्यास जी महाराज जिन्होंने पुराणों की रचना की, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसी कारण से उनका नाम व्यास पड़ा। महाभारत की रचना की, उपनिषदों की व्याख्या की, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। महाराज उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि व्यासो जिष्टम जगत सर्व, जो कुछ भी इस संसार के अंदर बोला जा रहा है वो सारा का सारा व्यास जी के द्वारा ही कहा गया है। कोई भी नई बात अपनी तरफ से कोई नहीं बोल रहा है। जो कुछ कहना था सब व्यास जी कह चुके। और आज के दिन व्यास जी का जन्मदिन है, इस कारण से उनके द्वारा जो है सब के सब हम उपकृत हैं। उन्होंने हमारे को बहुत कुछ दिया है, इसलिए उनके सम्मान के लिए जो है हम लोग उनकी पूजा करते हैं। इसलिए आज के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। एक कारण तो ये है। इसमें और बहुत सारे भी कारण है। महात्मा गौतम बुद्ध ने भी सर्वप्रथम आज के दिन ही जो है अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। चलो ये कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है महाराज कि आप जैसे जिज्ञासु लोग जो सदगुरु बुरादास जी महाराज से साक्षात्कार किया, आपने उनसे गुरु दीक्षा ली, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जो इस प्रकार के सदगुरु के शिष्य हैं वो अपने गुरु के प्रति आज के दिन आदर प्रकट करने के लिए, श्रद्धा प्रकट करने के लिए, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। ये दूसरा कारण है महाराज। और एक तीसरा बहुत बड़ा भारी कारण है, वो आजकल चल रहा है। आजकल ये क्या चल रहा है? ढोंगबाजी चल रही है। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है, गुरु की क्या गरिमा होती है, किसी बात को पता नहीं है। और स्वयं ही जो है अपने कार्ड छपाते हैं, स्वयं ही अपने फोटो छपाते हैं और स्वयं ही भंडारा करते हैं और आदमियों को बुलाते हैं और जो है प्रदर्शन करते हैं। महाराज खाने वाले आ जाते हैं और जो है उनको देख करके और दूसरे आदमी की जो चक्कर में फंस जाते हैं। ये आजकल गुरुडम, झूठे अंधे गुरु गणे भरत दिढ़ावे काम बंदे माया मोह, ये इस प्रकार के गुरु दादू जी महाराज ने जो है मतलब बहुत साल पहले ही बात कही थी। वो इस प्रकार का गुरुडम आजकल चला हुआ है महाराज। तो देखा देखी जो है आजकल ये हर आदमी जो है अपने बस कार्ड छपा देते हैं, मैसेज डाल देते हैं और चलो सब गुरु पूर्णिमा ये कारण भी चल रहा है। चलो उसको अपन कुछ तरफ नहीं जाना है। गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाते हैं व्यास जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, और जिन गुरुओं से हमने जो है शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव प्रकट करने के लिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। एक प्रश्न तो ये था। दूसरा प्रश्न ये था कि महाराज गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है गुरु बनाने की। इसके लिए जो है शंकराचार्य जी महाराज प्रश्न करते हैं, काते कांता कस्ते पुत्र संसारोयम अति विचित्र कस्य तुम कह हुते आयात है तत्तुम चिंते यदिदम भ्रात है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कस्य तुम काते कांता कस्ते पुत्र है, कौन तो तुम्हारी स्त्री है, कौन तुम्हारा पुत्र है। काते कांता कस्ते पुत्र है संसार अति विचित्र, संसार विचित्र है। कस्य तू किसका है। अब देखो प्रश्न तक क्या है, तुम कौन हो, कुते आया थे, तुम कहां से आए हो। तब तुम चिंते यदि तुम रहते हे भाई, इस बात का चिंतन करो कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां से जाओगे। महाराज हमारे अंदर विवेक है महाराज। हम और प्रश्नों के बजाय हमारे अंदर क्या है, मतलब विवेक है। और विवेक का उपयोग क्या है कि हमारे को इस बात का मालूम करना चाहिए कि क्या जो है बस हम ये शरीर मात्र है या हमारा और भी स्वरूप है।
तो अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है महाराज, कि हम कौन है, क्या हम हाडमास के पुत्र ही हैं, इसके अलावा और भी कोई तत्व है। हम आत्म तत्व की जानकारी के लिए, अपने स्वरूप को जानकारी करने के लिए महाराज हमारे को गुरु की आवश्यकता है। ज्यादा विस्तार में नहीं जाता हूँ। दादू जी महाराज का गुरुदेव के अंदर जो है गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु कितने प्रकार के होते हैं, झूठे गुरु कैसे होते हैं, गुरु क्या करता है, इन सब बातों का विस्तार से वर्णन है। वहां एक साथी आती महाराज, सदगुरु पशु मानस करे, मानस से सिद्ध सोय, दादू सिद्धते देवता, देव निरंजन होय। महाराज गुरु क्या करता है, सदगुरु पशु मानस करे। देखो दृष्टांत के माध्यम से सुनो इसको, इस बात को। एक बार कोई एक किसान था, उसके दिमाग में बात बैठ गई कि मेरे को गुरु बनाना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, गुरु क्या करता है और गुरु की आवश्यकता क्या है। तो वो एक बाबा जी के पास में चले गए। बाबा जी के पास जाके क्या कहता है कि बाबा जी मेरे को जो है शिष्य बना लो। तो बाबा जी ने प्रश्न किया उससे कि मैं कैसा लगता हूं। गुरु जी ने प्रश्न किया उससे, उस शिष्य से कि मैं कैसा लगता हूं। तो वो तो जंगली आदमी था, पढ़ा लिखा था नहीं, और वो गुरु जी ने मोटे तगड़े थे। तो पता है वो क्या कहता है कि बाबा जी आप तो वैसे की तरह से लगते हो। वो तो जातराम क्या कहता है, आप तो वैसे की तरह से लगते हो। तो गुरु जी ने समझ लिया कि ये पशु बुद्धि है, इसके अंदर कोई खास बुद्धि नहीं, इसलिए मेरे को वैसा बता रहा है। उसको गुरु मंत्र दिया कि साधना करो। एक साल तो उसने साधना की। साधना करने के बाद वो वापस आया। आकर के फिर गुरु ने प्रश्न किया कि कैसे लगते हो, मैं कैसा लगता हूँ, कि महाराज आप तो आदमी हो। तो उसने समझ लिया गुरु जी ने कि पहले पशु बुद्धि था, अब ये जो है आदमी के स्तर के ऊपर आ गया, मानव के स्तर के ऊपर आ गया। फिर उसको जो है साधना बताई, फिर गया। फिर बाद में एक साल बाद में आया, फिर गुरु ने प्रश्न किया कि बोलो अब कैसा लगता हूँ, कि महाराज आप तो देवता हो, आप तो देवता हो महाराज। तो गुरु जी समझ गए कि साहब इसकी जो है देवी बुद्धि हो गई है। फिर बाद में गया वापस, फिर एक साल बाद में आया और फिर आगे कहा बोलो आप कैसे लगते हो, महाराज आप तो सिद्ध पुरुष हो, आप तो महान आत्मा हो महाराज। तो देखो महाराज कोई आदमी जो पहले आया था वो पशु बुद्धि का था, फिर उसको मानव बुद्धि आई, फिर उसमें देवत्व बुद्धि आई, और फिर उसमें सिद्ध बुद्धि आई। तो महाराज गुरु क्या करता है, हम जो पशु प्रवृत्ति के आदमी है, जो हम जो आहार निद्रा भेद से सामान्य में पशु भी नारायण इसी में लगे हुए रहते हैं, मतलब खाना पीना मौज गाना, इससे उठा करके मानव के स्तर पर लेके आते हैं महाराज गुरु। हमारे को मानव बनाते हैं महाराज। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही पशु, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। पहले हमारी ये बुद्धि थी कि हम खुद ही खावे, खुद ही पीवे, और खाने पीने के लिए जैसे पशु लड़ते हैं ऐसे लड़ने लगे। पशु बुद्धि है हमारा, उसको उठा करके और मानव बुद्धि कर दिया। फिर बाद में उसको देवता बनाया, फिर सिद्ध बनाया, फिर निरंजन। पशु दादू पशु दादू सदगुरु पशु मानस करे, मानस से सिद्ध हो, दादू सिद्ध देवता और देव निरंजन हो। तो महाराज गुरु इस प्रकार से करता है कि वो जो हमारे पशु प्रवृत्ति का जो आदमी है उसको उठा करके और निरंजन तक की यात्रा कराता है महाराज। ये गुरु की आवश्यकता है। आजकल जो है जो गुरु बनाते हैं और जो गुरु बनते हैं, जो है मतलब दोनों के अंदर ये बुद्धि नहीं है कि हम जो है गुरु बनाने का उद्देश्य क्या है और न गुरु जी से मतलब है, और बस अंधे अंधा मिलते दादू बंद कतार, तू पढ़े हम देखता अंधे अंधा, इसी प्रकार से चल रहा है। चलो अस्तु, एक प्रश्न हुआ गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। दूसरा प्रश्न हुआ कि मतलब गुरु की क्या आवश्यकता है। और एक तीसरा प्रश्न एक आदमी ने बहुत जोरदार किया। क्या प्रश्न किया उसने कि महाराज हमने सुना है कि माने पापी मिल जो 1000 पर नुगरा मत मिल जो, 1000 पापी मिल जाए पर नुगरा नहीं मिलना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके हमने गुरु बना लिया, मंत्र ले लिया, नामदान ले लिया,
अब क्या पूछता है वो आदमी, क्या हमारा उद्धार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हमारी मोक्ष हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हमने गुरु तो पढ़ा लिया, अब हमारा तो अब काम हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका उत्तर ये है महाराज, ध्यान से सुनना, कि हमने जो है मतलब स्कूल में एडमिशन ले लिया और फीस भी जमा करा दी, और वहां एक भी दिन तो स्कूल में पढ़ने के लिए गए नहीं और एग्जाम दिया नहीं, अब क्या पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे पास। वहां फीस भी जमा करा दी, एडमिशन भी ले लिया और वहां पढ़ने के लिए गए ही नहीं, एग्जाम दिया ही नहीं, तो हम पास नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार से महाराज खाली आपने गुरु मंत्र दे दिया और जो गुरु ने साधना बताई वो साधना हमने की नहीं, तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा। दादू जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, मतलब कह बात सुनवा मन खुशी करवाओ रे खेल, बातों तिमरण माजी दीवा बाती तेल। कह बात सुनवा मन खुशी, कहने में सुनने में तो मन खुश होता है महाराज। करवाओ रे खेल, करने वाली बात अलग है। बातों तिमरण माजी, केवल बातें करने से मतलब क्या प्रकाश हो सकता है। हम दीवा बाती तेल, दीवा बाती तेल इस प्रकार से उच्चारण करें, तो इस प्रकार से उच्चारण करने से दीपक जल जाएगा क्या, दीपक नहीं जलेगा महाराज। उसके लिए तो दिया लाना पड़ेगा, घी डालना पड़ेगा, बत्ती लगानी पड़ेगी और उसको जलाना पड़ेगा, तब जाकर के वो होगा। खाली बातों से क्या होने वाला है, तो खाली गुरु मंत्र लेने से क्या होने वाला है महाराज, कुछ होने वाला है। दादू जी महाराज अपने वाणी में कहते हैं कि दादू कहवा हमसे निकट है, करवा हमसे दूर। दादू करने वाले हम नहीं, हम तो करने वाले नहीं है। कहते को हम सूर, हम तो खाली बातों के सूर है। कहवा हमसे निकट है, बात करना तो सरल है, और करवा हमसे दूर, करना हमारे से बहुत दूर है। मनसा के पकवान सो क्यों पेट भरावे, जो कहिए क्यों कीजिए तभी मनावे। खाली मन में कल्पना करने से, ये कोई आदमी था, उसको रात को सपना आया कि मैंने बहुत जोरदार भंडारा दिया और खूब जो है मतलब पकवान बनाए। सुबह उठ करके उसने क्या किया कि मतलब सबको निमंत्रण दे दिया कि आज भंडारा है, जीवने के लिए आना। अब तैयारी कुछ भी नहीं की, सबके सब आगे जीवने के लिए। इसके बाद भंडारा कहाँ है कि सोता हूँ अभी। और सपने के अंदर जब मेरे को तो भंडारे के आए थे, तो क्या सपने के भंडारे से क्या प्रैक्टिकल में भंडारा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता महाराज। तो खाली मन की कल्पना है कि इससे क्या होने वाला है। कहीं कहीं का होते, कहीं सीधे का, कहीं कहीं का पाइए, जब तक हृदय न आवे राम, खाली केड़े मात्र से क्या होने वाला है महाराज। ये सब गुरु ने कहा है वैसा करो महाराज। दादू महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, बातें ही पहुंचे नहीं घर दूर पयाना। खाली बातों से थोड़ी पढ़ने बात करने वाली, घर तो बहुत दूर है। दादू महाराज पंथी उठ चले, दादू सोई सयाना, जो उठ करके चले वही सयाना है महाराज। महात्मा गौतम बुद्ध के संवाद मेरे को याद आ रहा है। महात्मा गौतम बुद्ध के पास में एक आदमी है, ध्यान से सुनना। उस आदमी ने कहा कि महाराज आपके पास में हजारों आदमी आते हैं, प्रवचन सुनते हैं आपके, तो क्या सबका उद्धार हो गया क्या, सबका मोक्ष हो गया क्या, सबको ज्ञान हो गया क्या। महात्मा गौतम बुद्ध से प्रश्न करता है। तो महात्मा गौतम बुद्ध उससे प्रश्न करते हैं कि तुम बताओ तुम कहां से आए हो। उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो पाटलिपुत्र से आया हूँ, तो पटना से आया हूँ। तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे पटना जाना है, पाटलिपुत्र जाना है, तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा कि महाराज रेल में बैठना पड़ेगा, बस में बैठना पड़ेगा, किसी गाड़ी में बैठना पड़ेगा, तब पटना पहुंचूंगा। कि मान लो कि तुम सब मतलब न रेल में बैठो, न गाड़ी में बैठो, न बस में बैठो, खाली बातें करो पाटलिपुत्र की, तो पहुंच जाओगे क्या। कि महाराज आप भी क्या बात कर रहे हो, कि बातों से तो पटना जाया जा सकता है क्या। तो ठीक, तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि खाली सुनने मात्र से जो कुछ नहीं होने वाला है महाराज। जब तक उपदेश देता हूँ उसको जब तक वो अपने जीवन में नहीं उतारेगा महाराज, तब तक जो उद्धार होने वाला नहीं है।
तो किसी ने प्रश्न किया तो उसने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि महाराज क्या नामदान लेने मात्र से, क्या मंत्र लेने मात्र से क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? आपका उद्धार होने वाला नहीं है। तो गुरु ने जो साधना बताई है वो साधना करनी पड़ेगी महाराज साहब। अब फिर एक आदमी हमारे से प्रश्न करता है, महाराज हमारे को तो मतलब साधना का टाइम नहीं मिलता है, हम तो व्यापार में, नौकरी में, घर धंधे में इतने बिजी है कि महाराज हमारे को राम नाम करने का टाइम नहीं मिलता। टाइम तो बताओ कब करें? इसके लिए भी तो गुरु मंत्र देता है तो उसमें टाइम भी बताता है वो कि किस समय मतलब भजन करना चाहिए। देखो महाराज सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे का जो टाइम है वो परमात्मा के लिए टाइम है। उस समय में आपको ऑफिस जाना होता है, मैं आपको नौकरी पे जाना पड़ता है, मैं आपके छोटे बच्चे उस समय उठते हैं, मैं उनको बच्चों को तैयार करना पड़ता है। और सुबह सुबह ही जो है मतलब आपको 3 से 6 बजे का टाइम है वो गुरु के लिए टाइम है, वो परमात्मा के लिए टाइम मिलता है। तो आप पूछते हो ना हमारे पास समय नहीं मिलता है, तो हमारा 3 घंटे में से 2 घंटा, 2 घंटे में से 1 घंटा सुबह सुबह उठो महाराज जल्दी। इस मामले में जो मैं आज हो सकता है मैं आपको पहले ही बता दिया होगा, लेकिन मुझे घटना याद आती है। मैं दिल्ली गया था एक बार, मैं जिन सेठ जी यहाँ पर रुका था, बहुत वर्ष पहले की बात है, 30-35 साल पहले की। तो वहां क्या हुआ कि मतलब वो सुबह सुबह जो टेलीफोन में लगे हुए थे। मैं पहली बार गया उनके घर पर, मैं जो नहा होकर के तैयार होकर उनके पास में गया शाम को सुबह 7 बजे। मैंने कहा जी आज तो सुबह सुबह बहुत फोन कर रहे हो, क्या बात है? कि मैं तो रोजाना ही फोन करता हूँ। मुझे क्या कारण है इसमें क्यों करते हो सुबह सुबह फोन? कि महाराज उस समय मोबाइल नहीं थे महाराज, ये वो छोटे दूसरे थे ना मोबाइल वही थे, लैंडलाइन। तो उन्होंने कहा कि महाराज BSNL की तरफ से या टेलीफोन कंपनी की तरफ से सुविधा दे रखी है कि मतलब रात को 9 बजे से लेकर के और सुबह 7 बजे तक जो आपको कॉल करोगे ना उसके 25 पैसे लगेंगे और दिन में उसका क्या लगेगा? 1 रुपया लगेगा। तो ज्यादा पैसे न लगे मेरे टेलीफोन के, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि सुबह सुबह 25 पैसे में मेरा सारा काम कर लेता हूँ। और दूसरा कारण ये है कि सुबह सुबह लाइन क्लियर रहती है, मतलब तुरंत जो है वह फोन मिल जाता है। मेरे भी दिमाग में बात बैठ गई ये बात कि परमात्मा से भी यदि आप मिलना चाहते हो तो सुबह सुबह लाइन क्लियर है, सुबह सुबह टेलीफोन मिला दो, नहीं तो फिर 8 बजे बाद तो फिर भीड़ हो जाएगी, बात लाइन अंगेज हो जाएगी बात। तो इसलिए परमात्मा से मिलना है, गुरु से मिलना है, तो हमारा सुबह सुबह अपने लिए टेलीफोन मिला दो महाराज। मेरे दीक्षा गुरु चैनदास जी महाराज थे, वो कहा करते थे कि सुबह सुबह सनत कुमार जी है मॉर्निंग वॉक के लिए घूमते सुबह सुबह, और वो एक मतलब आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि बढ़ो बढ़ो बढ़ो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। उस समय यदि कोई आदमी सोता हुआ होगा तो उसकी निद्रा बढ़ेगी, कोई यदि काम वासना में होगा तो काम वासना बढ़ेगी, उस समय जो राम राम करेगा तो उसका राम राम बढ़ेगा महाराज। तो सुबह सुबह कर लो महाराज जी काम। हम कई बार कहीं जाते हैं ना, बड़े शहरों की बात करता हूँ, मेट्रो जो शहर है उनकी बात, वहां भी कई बार जाना होता है ना, तो सुबह सुबह जो वहां पर ट्रैफिक कम मिलता है महाराज, और हमारी गाड़ी जो है मतलब आराम से जो है निकल जाती बिना ट्रैफिक में फंसे हुए। तो परमात्मा से मिलना है, गुरु से मिलना है, भजन करना है जो टाइम है महाराज, वो सुबह सुबह का है 3 से 6 बजे तक। हमारे दादूपुर जी जो महात्मा है उनकी विशेष विधि है महाराज, वो स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो फ्रेश होना तो फ्रेश हो और बैठ जाओ राम राम को शुरू करें। एक संस्कृत में श्लोक आता है मतलब शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके पहले भोजन कर लेना चाहिए। सहस्त्रम स्नान मातरे, हजारों काम छोड़ करके पहले स्नान कर लेना चाहिए। लक्ष्मण विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके पहले दान दे देना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजे, और करोड़ों काम छोड़ करके सबसे पहले हरि का भजन कर लेना चाहिए। साधु जवाब में वाणी में कहते हैं, साधु टीका कीजिए राम को, दूसर कीजिए ना ज्ञान ध्यान तब एक पग सब आए उस्मान।
महाराज सबसे प्राथमिकता यदि किसी को देनी है तो परमात्मा के नाम को दो महाराज। हम रात को सोते समय क्या करते हैं, दूसरे दिन की प्लानिंग पहले बना देते हैं, उसमें और तो सब प्लानिंग बना देते हैं कि वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, परंतु भजन का कोई हमारे उसमें नाम ही नहीं होता है। सबसे पहले यदि कोई लिस्ट में नाम होना चाहिए तो उसका नाम होना चाहिए कि सबसे उठते ही पहले हमारे को तो भजन करना है हमारे। तो जो किसी ने पूछा ना वाला कि मतलब भजन कब करें, तो भजन का टाइम है सुबह 3 से 6 बजे। जल्दी सो महाराज और सुबह जल्दी उठो। अब एक साथ की ओर याद आ रही है महाराज, एक और किसी ने कल मेरे को बहुत बढ़िया बात कही, वो बात बिल्कुल सही है कि महाराज आप बात तो करते हो सत्संग की, मैं तो रियलिटी बताऊं कि हम काम बताओ कि हमारा तो लक्ष्य ही नहीं है परमात्मा प्राप्त। बिल्कुल सही बात नहीं, हमारा लक्ष्य तो माया को प्राप्त करने का है। हमारा लक्ष्य जो है अधिक से अधिक धन कमाने का है, अधिक से अधिक संग्रह करने का है। तो हमारा सबसे पहले क्या करो, अपना लक्ष्य तो बनाओ। क्या जो है हम किसी प्रकार से जो है मतलब ये कमाने में, खाने में और इसी में अपना जीवन पूरा कर देंगे। तो अपना एक लक्ष्य बनाओ पहले वाला कि हमारे को परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अब एक दादू जी महाराज का एक साथी मेरे को बहुत बढ़िया याद आ रही है, आप लोग ध्यान से सुनना और हो सके तो जो है इसके ऊपर अमल करना। दादू जी महाराज खुद ही अपने लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, जब लग सुरती चिंते नहीं, मन निश्चल नहीं हो, तब लग ऊपर से नहीं, बड़ी विपत्ति योग हो। बहुत गहरी साथी, जब तक स्मृति सिमटे नहीं, हमारी जो स्मृति है, हमारी जो वृत्ति है, ये जब तक सिमटेगी नहीं, अर्थात अभी तो हमारी जो स्मृति है, हमारी वृत्ति है, हमारे विचार है, वो संसार में जा रही है। महाराज हमारे को ये करना, हमारे को ये करना, विकल्प प्रश्न आया था काम का कि कब किसे कहते हैं, संपूर्ण कामनाओं को जो है मतलब जो कंट्रोल करे उसका नाम तप है हमारा। तो हमारी तो कामनाएं जुड़ी हुई है महाराज, हमारे तो स्मृति संसार में लगी हुई है। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं, जब तक स्मृति सुनते नहीं, जब तक हमारी वृत्ति संसार में है, तब तक मन निश्चल नहीं हो, तब तक हमारा मन क्या होगा, निश्चल नहीं होगा महाराज। हम जब तक विष्णु का चिंतन करेंगे तो महाराज हमारा मन निश्चल कैसे होगा। तो परमात्मा की तरफ यदि जाना है महाराज, तो हमारी वृत्ति को, वृत्ति को समेटो। जब तक सुरती सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हो, तब तक पीऊ पर से नहीं हो, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकेगा। बड़ी विपत्ति योग मोह, दादू जी महाराज कहते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति है महाराज। तो करना क्या है महाराज, हमारी जो स्मृति है, हमारी जो वृत्ति है, उसको परमात्मा में लगाओ। दादू जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, एक श्रुति सो सब रहे, पंचो मन लाग, यह अनुभव उपदेश यहू परम योग बेरा। हमारी श्रुति रहनी चाहिए महाराज इसके अंदर, श्रुति अटूटी फेर कर आत्मा ही आण, लाग रहे तो दिवसों दादू सोई सया। हमारी जो श्रुति वृत्ति जो विष्णु में लगी हुई है महाराज, उसको जो है हमारे अंदर की तरफ लेके आओ, परमात्मा की तरफ लेके आओ। लाग रहे तो दिवसों दादू सोई शान, वही शान आदमी है महाराज। तो महाराज करना क्या है, करना यही है महाराज। गुरु ने जो साधना बताई है, गुरु ने जो हमारे को उपदेश किया है, उसको अपने जीवन में उतारे। और ये जो हमारी जो वृत्ति है, जो संसार की तरफ जा रही है महाराज, इसको जो है मतलब अपने वापस अपनी तरफ उल्टाओ, परमात्मा की तरफ लगाओ और परमात्मा का भजन करो। गुरु ने जो साधना बताई महाराज, वो साधना करो। तो आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर के ऊपर आप लोगों से निवेदन यही है कि गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया है, गुरु ने जो उपदेश दिया है, गुरु ने जो आपको साधना बताई है, यदि महाराज आपने जो उसको नहीं किया है तो महाराज उसको करो।
बल्कि मैं तो ये मानता हूँ मतलब कि आपने अब तक गुरु का जो उपदेश का कि आपने पालन किया होता है, आप पारस क्यों रहते हैं? मेरा दादू महाराज अपने बारे में कहते हैं, पहली श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय का हार, चतुर्थी चेतन गया तो रोम रोम लो जाए। तो महाराज उन्होंने क्रम बताया है, पहली जीवा से श्रवण करो, फिर मन से करो, पहली श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय का, फिर हृदय से भजन करो, चतुर्थी चेतन गया तो रोम रोम लो जाए। तो महाराज हमारे तो आज तो हमारी स्थिति ये हो जानी चाहिए कि हमारे को राम का नाम हमेशा याद रहना चाहिए। हमारा यदि हमारी ऐसी स्थिति नहीं हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने गुरु के उपदेश का पालन नहीं किया। तो आज के दिन गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची कृतज्ञता और सच्चे आदर भाव यही है कि जो साधना गुरु महाराज ने हमारे को बताई है, यदि वो आज तक हम नहीं कर पाए तो आज से अपन फिर वापस कल संकल्प लें कि उस साधना को हम जो अपनाएं। और साधना का जो समय आपको बताया सुबह 3 से 6 नहीं उठती हो तो आज से जो है संकल्प कर लो कि कल से जो है मतलब कम से कम 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट सुबह उठ करके भजन जरूर करेंगे। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो जो है आप लोगों की बहुत बड़ाई करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। आपका जो गुरु के प्रति श्रद्धा भाव है, आदर भाव है, भक्ति भाव है। मैं परम इष्ट देवता विद्यार्थी महाराज से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी भक्ति भावना, आपकी श्रद्धा, आपका भाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। उन्हीं शब्दों के साथ में अपने वहां जो विराम देते हैं सत्य है।